दोस्तों फाइनली उस फिल्म का ट्रेलर हम लोगों के सामने आ ही गया जिसका इंतजार पूरी इंडियन ऑडियंस बहुत ही बेताबी से कर रही थी। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे मैं किस फिल्म की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं सड़क की, जिसको सड़क पे लाने के लिए कल से ही जनता अपने हाथों में तेल लगाकर बैठी हुई थी। यानी कि भैया कल से लोग ये मन बना के बैठे हुए हैं कि भैया इस फिल्म के ट्रेलर को देखेंगे नहीं, लेकिन भैया क्लिक करने के लिए यानी कि भैया डिसलाइक करने के लिए इस ट्रेलर को एक बार जरूर देखेंगे। और भाई वैसा होता नजर आ भी रहा है। यानी कि भैया अब तक इस फिल्म को जबरदस्त डिसलाइक मिल चुका है। तो दोस्तों मुझे भी डिसलाइक मारने से पहले मेरे रिव्यू को जरूर आप लोग देख लेना, इतना करम आप लोग जरूर करना। और उसके बाद आपको जो भी करना है, डिसलाइक करो, लाइक करो, जो भी करना होगा आप करना। तो चलिए शुरू करते हैं इस फिल्म के रिव्यू को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिव्यू जो कि जुड़ी है भैया महेश चाचा की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि भैया सड़क 2 से। तो दोस्तों फाइनली सड़क 2 का जो ट्रेलर है वो सुबह सुबह आज लॉन्च हुआ है। यानी कि भैया जैसे मेरी आंखें खुली और मैंने ये सोचकर अपने डिवाइस को छुआ कि भाई चलो देखते हैं कि सड़क 2 का ट्रेलर आया है कि नहीं, भाई मुझे झटका लगा और मुझे यही लग रहा था कि भैया ट्रेलर आ चुका होगा और भाई ट्रेलर आ भी गया। तो भाई मैंने बोला चलो भाई ट्रेलर को देख लेते हैं, ट्रेलर में क्या खास है क्या नहीं है, और उसके बाद इस ट्रेलर का रिव्यू मैं शुरू करूंगा। तो दोस्तों जब मैंने इस ट्रेलर को देखा तो मुझे 3-4 डायलॉग इस ट्रेलर के कुछ इस तरीके से समझ में आए। यानी कि भैया डायलॉग तो कुछ और थे लेकिन भाव उसके कुछ ऐसे थे। यानी कि भैया डायलॉग नंबर 1, यानी कि जब आप इस ट्रेलर को देखोगे तो पहला डायलॉग जो आपके सामने आएगा वो कुछ इस प्रकार था। सुना था कि नेपोटिज्म कचड़े को भी स्टार बना देता है, आज देख लिया। उसके बाद आता है दूसरा डायलॉग, तू ऐसी मौत मरने के लिए नहीं बना था मेरे दोस्त, अब तो इन सब की बजानी पड़ेगी। उसके बाद आता है तीसरा डायलॉग, जिसने बॉलीवुड को जिंदगी दी अब उसी से बॉलीवुड ने जिंदगी छीन ली। और उसके बाद जो आखिरी में जो डायलॉग आता है आलिया भट्ट वाला, वो तो और भी अलग फील देता नजर आ रहा है। भैया इन फेक फिल्म मेकर्स की वजह से बॉलीवुड ने किसी अपने को खोया है। यानी कि भैया ये वो डायलॉग है इस फिल्म के जो कि मुझे ऐसा भाव दे रहे थे। यानी कि डायलॉग तो कुछ और थे लेकिन भैया जब मैं इस फिल्म के ट्रेलर को 4-5 बार देखा तो मुझे यही भाव आ रहा था। यानी कि भैया ये वो कुछ डायलॉग हैं जिसके माध्यम से इस फिल्म की ट्रेलर की शुरुआत होती है। और भाई इस रिव्यू को चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है। यानी कि भैया 19 साल बाद महेश भट्ट अपनी सुपर डुपर हिट फिल्म यानी कि सड़क 1 के पार्ट 2 को लेकर आ रहे थे और उनको उम्मीद थी कि ये फिल्म उनको भैया फिर से बुलंदियों पे ले जाएगी। यानी कि ये सड़क 2 उनको फिर से एक बार डायरेक्शन की बुलंदियों पे ले जाएगी। लेकिन उनको नहीं पता था कि भाई ये सड़क उनकी आखिरी सड़क होगी डायरेक्शन वाली। यानी कि भैया अब तक कितने डिसलाइक गिर चुके हैं कि भाई महेश भट्ट भी सोच रहे होंगे कि कल से उनकी उंगली भैया इंटर के बटन पे नहीं जा रही थी कि भैया इंटर मारू कि भैया ट्रेलर जो है वो अपलोड हो। और भाई बहुत हिम्मत करते करते सुबह सुबह की कॉफी लेने के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि चलो डाल ही देते हैं। और भाई जब उन्होंने डाल दिया तो वही होने लगा जिसका अंदाजा पूरे इंडिया को था। और भाई उनके इस डायरेक्शन को देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि भैया हम लोग 90s की फिल्म देख रहे हैं। और फिल्म की शुरुआत भी कुछ उसी अंदाज में होती है। यानी कि ट्रेलर की शुरुआत यानी कि भैया सड़क 1 का एक विजुअल आपको देखने को मिलेगा जिसमें संजय दत्त अपने पुराने अवतार में नजर आ रहे हैं। यार क्या लग रहे थे संजय दत्त, यानी कि सड़क का वो जो लुक था वो दमदार था भाई। तो भैया उस लुक में वो नजर आते हैं। सामने पूजा भट्ट जो है वो एक पिंजरा लेके खड़ी हैं जो बताने की कोशिश कर रही है कि वो पिंजरे में कैद है। और उसके साथ कहानी शुरू होती है और कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो ऐसा लगता है कि भाई पूजा भट्ट जो है वो इस फिल्म में मर चुकी हैं और भाई संजय दत्त का दिल जो है वो टूट चुका है। फिर उसके बाद इसमें आलिया भट्ट की एंट्री होती है जो कि भैया कुछ ऐसे डायलॉग बोलते नजर आती हैं कि भाई किसी ने छीना है वीना है। वो डायलॉग मुझे समझ में नहीं आया, मुझे जो डायलॉग समझ में आया मैंने वो आप लोगों को बता दिया। तो भाई उसके बाद वो संजय दत्त के पास आती है और बोलती है आपने तो कॉन्ट्रैक्ट लिया था मुझे कैलाश मानसरोवर ले जाने का, आपको तो चलना पड़ेगा। तो संजय दत्त बोलते हैं कि मैंने ये काम बंद कर दिया है। तो भाई कहानी बहुत नॉर्मल लग रही है क्योंकि वो एक्साइटमेंट वो मजा नहीं आ रहा है इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद, जो कि आपको मैं बताऊं। और आपको बताऊं तो भैया आलिया भट्ट ने वाकई में इस फिल्म में ये बात साबित कर दी कि भैया उन्होंने दिल खोल कर इस फिल्म में ओवर एक्टिंग की दुकान चलाई है। भाई वो वाला सीन जरूर देखना जिसमें आलिया भट्ट चिल्लाती हैं, उसको देखने के बाद आपका गुस्सा मतलब चौथे आसमान पर जाने वाला है भैया। मतलब कि जिस तरीके से उन्होंने वो चिल्लाया है ना, वो चिल्लाना बड़ा मजाकिया लगा।
पूरे फिल्म के ट्रेलर में अगर मैं आपको बताऊं, पूरे फिल्म के ट्रेलर में अगर कोई एक इंसान ऐसा है जो कि भैया आपको बांधने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से आपके मन में यह बात आएगी कि भैया एक लाइक तो बनता है, तो भैया वो केवल और केवल संजय दत्त है। यानी कि भैया संजय दत्त ने जिस तरीके से इस ट्रेलर में परफॉर्मेंस दिखाया है वो पूरे फिल्म में देखने को मिलने वाला है। यानी कि भैया एक मजा हुआ कलाकार किसी के भी साथ काम करे भैया वो अपनी छाप छोड़कर जाता है। तो चलिए, डायरेक्टर का नाम तो मैंने आपको बता दिया, चलिए इस फिल्म के जो बाकी स्टार कास्ट हैं उनके नाम भी आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, इस फिल्म में है संजय दत्त, उनके साथ में है आलिया भट्ट, उनके साथ में आदित्य रॉय कपूर, उसके बाद इस फिल्म में है गुलशन ग्रोवर, और भाई अंत में है इस फिल्म में मकरंद देशपांडे। यानी कि भैया इस फिल्म में मकरंद देशपांडे एक औघर के किरदार में नजर आ रहे हैं, और भाई उनको जिस तरीके से इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की है वो थोड़ा सा अटपटा सा लगा, क्योंकि भैया औघर जो होते हैं वो यार इतने आलीशान मकान में रहते हैं क्या, थोड़ा सा समझ में नहीं आया महेश भट्ट क्या दिखाना चाह रहे हैं, और भाई यानी कि भैया वो किस पॉइंट पर टारगेट करना चाह रहे हैं ये तो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। यानी कि आप भैया 3 कलाकारों की एक्टिंग को देख लो। गुलशन ग्रोवर एक फ्रेम में नजर आते हैं लेकिन जबरदस्त नजर आते हैं। भाई मकरंद देशपांडे जिस तरीके से नजर आते हैं, जिस तरीके से डायलॉग डिलीवरी कर रहे थे, तो भैया वाकई में उन्होंने अच्छा काम किया है, ऐसा नजर आ रहा है उनके परफॉर्मेंस से। और भाई संजय दत्त की तो हम लोगों ने ऑलरेडी तारीफ कर दी है और वो तारीफ के काबिल हैं भैया। बाबा अगर नहीं भी बोलेंगे ना तो उनकी आंखें जो है वो बोल देती है, क्योंकि भैया बाबा के बारे में एक बात कही जाती है कि भैया वो अपने आंखों से एक्टिंग करते हैं और वो बात नजर आती है यार, बाबा के चेहरे पर हर एक सीन का भाव समझ में आता है। पूरी फिल्म की अगर जान कोई अगर है तो वो बाबा है, और बाद बाकी ये जो है ना भैया बाबा के आजू बाजू भटकने वाले उनके भक्तजन हैं, यानी कि आलिया भट्ट, आदित्य रॉय कपूर, इन लोगों ने वैसे ही काम किया है जैसा इन लोगों से हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन भैया महेश भट्ट की फिल्म है तो हमको उम्मीद है कि जब ये फिल्म आएगी तो इसमें महेश भट्ट आलिया भट्ट को बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बाबा, गुलशन ग्रोवर और भाई उसके साथ में मकरंद देशपांडे थोड़े ही फ्रेम में आके इन लोगों को खाकर चले जाएंगे। तो ओवरऑल अगर आपको मैं बताऊं तो भैया फिल्म की कहानी बहुत पुरानी घिसी पिटी नजर आ रही है। यानी कि कहानी में कुछ ऐसा नयापन नहीं है जिसको देखने के बाद हम ये कहें कि भैया कुछ अलग कहानी हम लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि भैया ट्रेलर में कुछ ऐसा पार्ट हो जो कि आपको मजबूर करेगा कि आप इस फिल्म को डिसलाइक ना देकर लाइक करें, ऐसी कोई बात इस ट्रेलर में नजर नहीं आ रही है। अगर मैं इस फिल्म को अगर एक लाइक दूंगा तो भाई ये 3 कलाकारों की वजह से दूंगा, और खासतौर पर संजय दत्त की वजह से दूंगा, क्योंकि भैया उन्होंने अच्छा काम किया। उनका हर एक फ्रेम, उनकी जहां भी एंट्री हो रही है ट्रेलर में वो जबरदस्त है भाई। यार संजय दत्त है मेरे भाई, और उनकी वजह से मैं इस ट्रेलर को मैं बोलूंगा कि यार मैं ट्रेलर को मैं क्या बोलूं यार, ट्रेलर तो वाहियात है। बस उनकी एक्टिंग को मैं बोलूंगा कि भाई बहुत ही बेहतरीन उन्होंने किया है काम, और महेश भट्ट की डायरेक्शन में वही बातें नजर आ रही हैं जो कि भैया उनके पुरानी फिल्मों में नजर आती थी। यानी कि भैया उनको अब संन्यास ले लेना चाहिए, और ये उनके लिए फाइनल टेक था कि भैया अब आपका टाइम खत्म हो चुका है बॉलीवुड में, आपका जो मेकिंग स्टाइल है वो अब पुराना हो चुका है। अब लोग नए टेक्निक के साथ में, नए डिजाइन के साथ में अपनी फिल्मों को बनाते हैं, ब्लॉक सेंस उनका अलग होता है, और लोग यूनिक फ्रेम देखना पसंद करते हैं। वो पुराने फ्रेम का जमाना गया महेश चाचा, टाइम खत्म हो गया आपका। ये समझ लीजिए आपने अपनी आखिरी फिल्म दे दी है सिनेमा घर में। अब इसके बाद आप करोगे कि नहीं करोगे तो आपका फैसला रहेगा, क्योंकि आपने तो उम्मीद यही लगाई होगी कि भैया ये सड़क एक बार फिर से आपको डायरेक्शन के फील्ड में ले जाएगी, लेकिन भैया ये सड़क जो है आगे जाके आपके लिए बंद हो गई है। यानी कि भैया आगे लिखा हुआ है कि आगे जाने का रास्ता बंद पड़ा है। यानी कि भैया अब आप सोच लो यही है आपके लिए। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि जो बातें मैंने आपको बताई कि पूरे ट्रेलर में संजय दत्त के अलावा किसी का भी काम आपको पसंद आया, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। क्योंकि भैया जो ओवर एक्टिंग की दुकान है वो तो अपनी ओवर एक्टिंग पूरे ट्रेलर में करती नजर आ रही है। और भाई शुरू में जो डायलॉग मैंने आप लोगों को बोला था ना, वो डायलॉग आप भी फील करोगे। आप 3-4 बार ट्रेलर को चलाना और उसके बाद हर एक डायलॉग को सुनना, और भाई फिर मेरे डायलॉग को याद करना। सुना था कि नेपोटिज्म कचड़े को भी स्टार बना देता है, आज देख लिया। डायलॉग नंबर 2, तू ऐसी मौत मरने के लिए नहीं बना था मेरे दोस्त, अब तो इन सबकी बजानी पड़ेगी। उसके बाद डायलॉग नंबर 3, जिसने बॉलीवुड को जिंदगी दी आज बॉलीवुड ने ही उससे जिंदगी छीन ली। और भाई अंत में अल्टीमेट डायलॉग, भाई इन फेक फिल्म मेकर्स की वजह से बॉलीवुड ने किसी अपने को खोया है। अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि भैया ये डायलॉग आपको कुछ कनेक्टिंग लग रहा है कि नहीं। अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वर्म जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।